जम्मू से माता खेर भवानी यात्रा की शुरुआत ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मंदिर में लगता है मेला। कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी मानी जाती है माता खेर भवानी। माता खेर भवानी यात्रा को लेकर भक्तों में देखा जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाया जय माता दी के नारे। तीन जून को जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में लगेगा माता खेर भवानी का मेला। तैयारियां पूरी। माता खेर भवानी मेले के लिए करीब 1000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। विदेशी भक्त भी शामिल होंगे। मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू के आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवानी ने जानकारी दी। अयोध्या में श्री राम दरबार और नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज। 3 जून से शुरू होगी प्रक्रिया। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कल निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। महिलाएं सरयू नदी का जल लेकर निकलेंगी यात्रा। 3 जून से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। सबसे पहले यज्ञ मंडप पूजन और अग्नि स्थापना। 101 आचार्य कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। 4 जून को देव मूर्तियों का जलाधिवास, फलाधिवास और औषधि अधिवास। 5 जून को सुबह 6:30 बजे पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक का कार्यक्रम। राम दरबार समेत सभी नए मंदिरों में 1 बजे दिन में पहले प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी संपन्न। चारधाम यात्रा आस्था का जनसैलाब। आज 71,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। अब तक 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ में आज 23,541 भक्तों ने पूजा अर्चना की। अब तक 6,96,000 से ज्यादा भक्त लगा चुके हैं हाजिरी। खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। आज 19,654 श्रद्धालु पहुंचे। कुल 4,96,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके। गंगोत्री यमुनोत्री श्रद्धालुओं की आस्था अपरंपार। यमुनोत्री में अब तक 3,29,000 से ज्यादा, वहीं गंगोत्री में 3,18,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। देश विदेश से हेमकुंड साहिब दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालुओं की बढ़ रही है संख्या। आज 2,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। कुल 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर महाकुंभ 2025 पर कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन। राज्य के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। कोलकाता में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर। रथ को बनाने में जुटे कारीगर। 48 साल बाद कोलकाता में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में लगेंगे सुखोई के टायर्स। इससे पहले बोइंग के चक्कों की मदद से खींचा जा रहा था रथ। आईपीएल 2025 सेमीफाइनल से पहले प्रीति जिंटा ने ली अंबाजी माता की शरण। रात को 1000 सीढ़ियां चढ़कर गब्बर पहाड़ पहुंची। अगरतला में मनाई गई अहिल्याबाई होलकर 300वीं जयंती। मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल हुए। कोलकाता विकास की भी अमित शाह ने दी सौगात। राजरहाट में फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन। कोलकाता में बीजेपी के 1300 मंडल अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद। बंगाल चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्र। अमित शाह ने कहा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। अमित शाह ने कहा देश के सभी राज्यों में फॉरेंसिक लैब खोले जाएंगे। आज शाम गृहमंत्री शाह स्वामी विवेकानंद के जन्मस्थल शिमला स्ट्रीट पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली के जंगपुरा में बुलडोजर एक्शन जारी। मद्रासी कैंप पर बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। 300 से ज्यादा झुग्गियां हटाई। बुलडोजर एक्शन को लेकर पुलिस छावनी में तब्दील हुआ जंगपुरा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में आरएएफ, अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर तैनात। प्रशासन के एक्शन को लेकर कई महिलाओं ने रोते हुए कहा कि उनके पास अब कोई ठिकाना नहीं। लालू के परिवार के सियासी ड्रामे के बाद अब तेज प्रताप यादव का भावुक पोस्ट लिखा। मेरे मम्मी पापा ही मेरी पूरी दुनिया है। आपका प्यार ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पोस्ट में तेज प्रताप ने कहा कि साजिश का इशारा उन्होंने किया। लालू के लिए लिखा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची होते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का बड़ा प्रभाव। 33 देशों में पहुंचे 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल।
निशिकांत दुबे ने कहा, पाकिस्तान की हालत किसी भी दिन सोमालिया और सूडान जैसी हो जाएगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, पाकिस्तान की 80% अर्थव्यवस्था कर्ज पर टिकी हुई, मदद करने वाला देश खुद नुकसान में। भारत में कोविड केस फिर से 3000 के पार, 3395 सक्रिय मामले। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। केरल में सबसे ज्यादा 1336 कोविड केसेस, राज्य बना नया हॉटस्पॉट। महाराष्ट्र में 467, दिल्ली में 375, गुजरात में 265 एक्टिव केसेस। कर्नाटक, बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश भी सूची में शामिल। उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, बढ़कर 13 हुई। कोविड मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया, कहा अधिकतर केस मामूली, हालत नियंत्रण में, घबराने की जरूरत नहीं। चमोली विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुल गई, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे घाटी। फूलों की घाटी में 500 से ज्यादा फूलों की प्रजातियां, अक्टूबर तक सैलानी कर सकेंगे दीदार। तूतुकुड़ी में मौसम बदलते ही प्रवासी पक्षियों का हुआ बसेरा, पक्षियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। डोडा में भारतीय सेना ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया, तमाम लोग इलाज कराने पहुंचे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की 87वीं जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। दिल्ली में फिट इंडिया तिरंगा साइकिल रैली कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, बड़ी संख्या में लोगों ने साइकिल चलाई। दिल्ली में फिट इंडिया तिरंगा साइकिल रैली कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री आशीष सूद। फिट इंडिया तिरंगा साइकिल रैली के अवसर पर लोगों ने साइकिल पर दिखाई कलाबाजी। गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव पर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री सैनी ने हरी झंडी दिखाई। मदुरई में अपने भाई के घर पहुंचे मुख्यमंत्री स्टालिन, भव्य स्वागत। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्मेटिक एलिफेंट 2025 का आयोजन। भारतीय सेना की ओर से 45 सैनिकों का दल हुआ शामिल, मंगोलिया की ओर से 150 विशेष बल ने अभ्यास किया। 13 जून तक आयोजित होगा नॉर्मेटिक एलिफेंट 2025 साइबर युद्ध को लेकर कर रहे हैं अभ्यास। नॉर्मेटिक एलिफेंट 2025 से भारत मंगोलिया रक्षा सहयोग को सशक्त बनाना मकसद। श्रीनगर में दूसरा नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में मामलों का होगा निपटारा। दिल्ली एनसीआर में बदल गया मौसम का मिजाज, सुबह से आसमान में बादल छाए। दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट, बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना। दिल्ली एनसीआर में बारिश की चेतावनी, अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान। राजस्थान में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, कई जिलों में आज बारिश का अनुमान। बिहार में आज मानसून का सीजन शुरू, कुछ दिनों में बिहार में मानसून करेगा प्रवेश। बिहार में बारिश और आंधी का अलर्ट, 13 जिलों में भारी बारिश का 30 आंधी की संभावना। बिहार में 23 जिलों में बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर समेत तमाम इलाकों में येलो अलर्ट। बिहार के पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया, नवादा समेत तमाम इलाकों में अरवल में आज भीषण गर्मी। केरल के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट लगातार जारी, सरकार ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। केरल के आलापुझा, एर्नाकुलम, कन्नूर समेत तमाम इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट। सिक्किम के मंगन में तीस्ता नदी उफान पर, आसपास इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। सिक्किम की तीस्ता नदी में जलस्तर बढ़ने से संकलांग पुल ढहा। भारी बारिश से नॉर्थ सिक्किम में हालात बिगड़ गए, मुख्य पुल बंद, 30 पर्यटक फंसे। गुवाहाटी में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें, कई इलाकों में भर गया पानी।